शुरुआत करते हैं मॉर्निंग सुपरफास्ट की। पहलगाम हमले की बरसी पर हाई अलर्ट। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर। रियासी के जंगलों में सर्च ऑपरेशन जारी। पहलगाम हमले की बरसी, मजहबी और सयाती मकामात पर बढ़ाई गई सिक्योरिटी। रियासी उधमपुर के डीआईजी की क़यादत में सर्च ऑपरेशन, हर सरगर्मी पर नजर। पहलगाम हमले की पहली बरसी, हमले में मारे गए लोगों को खराजे क़िदत पेश। एनसी सदर फारूक अब्दुल्ला ने किया याद। लोगों को बचाते हुए शहीद हुए आदिल को भी किया गया याद। पहलगाम हमले के मुतासिर आदिल के परिवार की मदद। आदिल हुसैन के लिए नया घर बनकर तैयार हुआ। वर्चुअल इफ्तिताह, परिवार को सहारा देने की कोशिश। पहलगाम हमले में लोगों को बचाते हुए आदिल हुसैन हुए थे शहीद। परिवार को 1 साल बाद दिया गया घर। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने किया अपना वादा पूरा। परिवार ने अदा किया शुक्रिया। मिडिल ईस्ट में जंग पर फारूक अब्दुल्ला का रद्द-ए-अमल। कहा, मिडिल ईस्ट में जल्द अमन कायम होगा। देर हो रही है लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। विमेन रिजर्वेशन पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा, हमने कभी ख्वातीन के रिजर्वेशन बिल की मुखालिफत नहीं की। नरसिम्हा राव के जमाने से बीजेपी ने की थी इसकी मुखालिफत। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उधमपुर जीएमसी का किया दौरा। बस हादसे में जख्मी लोगों से की मुलाकात। रामनगर बस हादसे पर किया दुख का इजहार। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उधमपुर बस हादसे के जख्मियों को इलाज का जायजा लिया। बेहतर इलाज फराहम करने की दी हिदायत। आर्मी की बर वक्त मदद को सराहा। जम्मू कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर इजहार तशवीश। अल्ताफ बुखारी ने एनसीपीडीपी पर की सख्त तनकीद। मौजूदा सूरत हाल के लिए एनसीपीडीपी को ठहराया जिम्मेदार। अल्ताफ बुखारी ने सरकार पर बोला हमला। कहा, सरकार सिर्फ अपनी सत्ता बचाने में बिजी। अपनी सीटों के लिए केंद्र से गुहार लगा रही सरकार लोगों के लिए कुछ काम नहीं कर रही। अल्ताफ बुखारी ने महबूबा मुफ्ती पर साधा निशाना। कहा, महबूबा लोगों की परेशानी को उस वक्त याद करती जब वो बीजेपी के साथ सरकार में थी। अब वो सिर्फ दिखावे के लिए दुख जाहिर करती हैं। बनिहाल से 21 आज़मीन हज मुकद्दस सफर पर रवाना। एसडीएम मोहम्मद नसीब ने दिखाई हरी झंडी। निजी गाड़ियों से श्रीनगर हज हाउस तक का सफर। कठुआ में पंचायत वोटर लिस्ट के साल 2026 के लिए स्पेशल रिवीजन कैंप्स। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ने किया मुआयना। वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने, हटाने या सुधारने के लिए बनाए गए फॉर्म्स की भी जांच की गई। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ने अफसरान को दी हिदायत। कहा, सभी एलिजिबल वोटर्स का नाम लिस्ट में शामिल किया जाए। लोगों की शिकायतों को भी जल्द हल किया जाए। भांग की इलीगल खेती के खिलाफ सख्त वार्निंग। तहसीलदार कांजीगुन ने कहा, जो लोग अपनी जमीन पर अफीम की फसल उगाएंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। तहसीलदार ने जमीन मालिकों को दी हिदायत। अपनी जमीन पर उग रही भांग की खेती को फौरन करें तबाह। कानून के खिलाफ वर्जी पर एनडीपीएस एक्ट की धारा के तहत होगी सजा। अमेरिका ईरान के बीच फिर बढ़ा सीज फायर। पाकिस्तान की अपील पर सदर ट्रंप ने बढ़ाया सीज फायर। ईरान से बातचीत की तजवीज आने तक रहेगा सीज फायर। ट्रंप के सीजफायर बढ़ाने को ईरान ने बताया छलावा। ईरानी मीडिया का दावा, डील में शामिल नहीं होगा ईरान। अमेरिका को भेजा पैगाम। वेंस ने रद्द किया पाकिस्तान का सफर। ईरान की सड़कों पर खुर्रम शहर मिसाइल। लोगों ने किया मिसाइल का इस्तकबाल। सड़कों पर ईरानी लोगों का जश्न। लोगों ने ईरान की हिमायत में लगाए नारे। हिंद महासागर में अमेरिकी नेवी ने ईरानी जहाज को रोका। कार्रवाई के बाद अमेरिका का बयान। कहा, इंटरनेशनल वाटर बेंच जहाजों के लिए शेल्टर नहीं। अरब सागर में ईरानी जहाज तोस्का के पास गश्त करते दिखे अमेरिकी मरीन सेनाएं। अमेरिका ने जारी की तस्वीरें। ईरान ने 50 दिन बाद घरेलू उड़ान सेवाएं बहाल की। तेहरान से मशहद रूट पर पहली उड़ान बुधवार से शुरू होगी। 28 फरवरी से बंद थी हवाई सेवाएं। मेमोरियल डे पर खास प्रोग्राम। स्पीच देते हुए भाई को याद कर जज्बाती हुए बेंजामिन नेतन्याहू। कहा, हर पल भाई को याद करता हूं।
ब्राजील के साओ पोलो में आया जोरदार तूफान, भारी बारिश के साथ जमकर गिरे ओले, बड़े बड़े ओले गिरे, कई वाहनों को भी पहुंचा नुकसान। गवाटेला के सेंटियागो में ज्वालामुखी क्रैटर से हुआ विस्फोट, ज्वालामुखी में विस्फोट से पहाड़ों पर फंसे पर्वतारोही सभी को किया गया रेस्क्यू। स्पेन के कैटालोनिया में जमकर गिरे ओले, भारी बारिश और ओला पड़ने से बदला मौसम का मिजाज, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। न्यूजीलैंड में भी बाढ़ का कहर जारी, भारी बारिश के बाद कई इलाकों में आई बाढ़, लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाने का काम जारी। वेलिंगटन में तेज बारिश के बाद हालात बिगड़े, रिहायशी मकान पानी में डूबे, आम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। जापान के सकुराजिमा ज्वालामुखी में जोरदार विस्फोट, कई मीटर ऊंचा उठा राख का गुबार, आसपास के इलाकों को एहतियात के तौर पर कराया गया खाली। चीन के सिचुआन प्रांत में भारी बारिश के बाद आया फ्लैश फ्लड, 2 घंटे में 130 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, पूरी तरह से जलमग्न हुई सड़कें। सऊदी अरब के रियाद में ओलावृष्टि का कहर, सड़कें और गाड़ियां ओलों की परत में दबी, सड़क साफ करने का काम जारी। चीन में ओले पड़ने के बाद तबाही का मंजर, कई जगहों पर ओले कई सेंटीमीटर तक जमे, मशीनों से हटाए गए ओलों के बड़े ढेर। सऊदी अरब के बुरायदा में मूसलाधार बारिश के बाद हालात बेकाबू, कई इलाके पानी में डूबे, वाहनों की रफ्तार थमी, आवाजाही में बढ़ी दिक्कत। अमेरिका के फॉक्स नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा, शिकागो के पश्चिमी इलाकों में बाढ़ का खतरा, निचले इलाके खाली कराए गए। रूस के मॉस्को में भारी बर्फबारी से सड़कों पर चलना हुआ मुश्किल, सड़कों पर जमा हुई बर्फ की मोटी परत। मलेशिया के पहाड़ पर लगी खौफनाक आग, कड़ी मशक्कत के बाद भी आग पर नहीं पाया जा सका काबू, रिहायशी इलाकों की ओर बढ़ रही है आग। पाकिस्तान के फैसलाबाद में गट्टी रेलवे स्टेशन के पास केमिकल फैक्ट्री में धमाका, फैक्ट्री में आग से हुआ करोड़ों का नुकसान, दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद बुझाई आग। अमेरिका के मैरीलैंड में खातून ने पेट्रोल पंप पर मुलाजिमीन पर चलाई गोली, लूट की कोशिश के दौरान मारी गोली, मुलाजिम की हालत नाजुक, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। स्पेन में बुलफाइट के दौरान सांड ने शख्स पर किया जोरदार हमला, हमले में बुरी तरह से घायल हुआ शख्स बेहोशी की हालत में लाया गया अस्पताल। अमेरिका के फिलाडेल्फिया में 2 हथियारबंद बदमाशों ने $1.8 मिलियन की चोरी को दिया अंजाम, बख्तरबंद ट्रक से $1.8 मिलियन चुरा ले गए आरोपी। रूस और उत्तर कोरिया ने तुमन्नाया नदी पर पहली बार सीमा पार सड़क पुल का निर्माण किया, ये दोनों देशों के बीच पहला सीधा सड़क संपर्क होगा। बोलीविया में ड्रग्स के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन, 6 जगहों पर छापेमारी के दौरान करोड़ों की कोकीन ड्रग्स जब्त, 1.1 टन कोकीन की गई जब्त। मैक्सिको में हाईवे पर हादसे का शिकार हुआ टैंकर, अनियंत्रित होकर पलटा टैंकर, लगी भीषण आग, दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। यूएन में चीन ने रूस को हथियार देने के इल्जामात को किया खारिज, चीनी नुमाइंदों ने कहा यूक्रेन बहरान में चीन न तो परिकार है और न ही जिम्मेदार। चीनी सदर शी जिनपिंग का बड़ा पैगाम, अफ्रीका के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा चीन, मोजाम्बिक के सदर डेनियल फ्रांसिस्को से मुलाकात में रिश्तों को नई ऊंचाई देने पर बनी इत्तेफाक राय। इजराइल लेबनान तनाव के बीच रूस का बड़ा कदम, रूस ने लेबनान को भेजी इंसानी मदद। स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप के लिए जर्मनी पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, देशों के बीच सामरिक रक्षा भागीदारी को मजबूत करने पर होगी बातचीत। गुवाहाटी में बारिश का कहर, निचले इलाके बने तालाब, सड़कों पर भरा पानी, घरों में भी घुसा पानी, आम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। ईस्ट सिक्किम में अचानक भारी बर्फबारी में फंसे कई टूरिस्ट, सयाहों को निकालने के लिए चलाई गई मुहिम, सयाहों को महफूज रेस्क्यू।
बाड़मेर रिफाइनरी में आग के वाकया की शुरू हुई जांच। जॉइंट एजेंसी का हाई तश्कील एनआईए भी कर रही हादसे की जांच। एनआईए की टीम ने किया रिफाइनरी का दौरा। पीएम मोदी पर खरगे के बयान से बढ़ी सियासत। बीजेपी ने चुनाव आयोग से की शिकायत। सीएम योगी बोले खरगे का बयान कांग्रेस के दिवालिया होने की अलामत। बंगाल में चुनाव से पहले मंथन। वजीर दाखिला शाह ने की अहम मीटिंग। कोलकाता में बीजेपी लीडरांस से मंथन। दूसरे फेज के लिए अहम मीटिंग की गई। बंगाल के लिए इलेक्शन कमीशन की हिदायत। कहा सभी बाहरी लोग चुनाव मैदान छोड़े। बाहर से आए पार्टी वर्करों को हिदायत। नियम न मानने पर सख्त कार्रवाई। मगरबी बंगाल के दुर्गापुर में टीएमसी और बीजेपी कारकुनान के बीच जमकर हुआ हंगामा। बीजेपी उम्मीदवार चंद्रशेखर बनर्जी के रोड शो के दौरान बवाल। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी के काल भैरव और काशी विश्वनाथ मंदिरों में की पूजा अर्चना। पीएम मोदी के प्रोग्राम को लेकर तैयारियों का भी लिया जायजा। मगरबी बंगाल में बर्धमान में बोले अमित शाह। कहा ममता बनर्जी ने नौकरियों को बेचा। हम बिना खर्चे के देंगे नौकरी। दार्जिलिंग में अमित शाह ने बीजेपी की सरकार बनने का किया दावा। कहा टीएमसी के जुल्म का अब अंत होगा। पश्चिमी मोदिनीपुर में बीजेपी नेता पर हमला। टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप। उपद्रवियों ने कई गाड़ियों में लगाई आग। थाने के बाहर बीजेपी समर्थकों का हंगामा। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में बीजेपी के दो कार्यकर्ताओं से मारपीट का मामला आया सामने। दोनों कार्यकर्ता गंभीर रूप से हुए घायल। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम मतदान से पहले ईसी का बड़ा एक्शन। नंदीग्राम पुलिस ऑब्जर्वर बदले। ऑब्जर्वर हितेश चौधरी को हटाया गया। अखिलेश सिंह को बनाया गया नया ऑब्जर्वर। लखनऊ में बीजेपी ने की जन आक्रोश रैली। हजारों महिलाओं के साथ सड़क पर उतरे सीएम योगी। 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले में 10 लोग बरी। करकरदुमा कोर्ट ने किया बरी। कहा पुलिस आरोप साबित नहीं कर पाई। आज शुभ मुहूर्त में खुलेंगे बाबा केदारनाथ के कपाट। सुबह 8 बजे विधि विधान के साथ होगा शुभारंभ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी भी रहेंगे मौजूद। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। आज और कल 2 दिन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर दिखेगा देश का फाइटर का शक्ति प्रदर्शन। वायुसेना के युद्धाभ्यास में शामिल होंगे राफेल, तेजस और मिराज। एमपी के धार में केमिकल फैक्ट्री में आग से मचा हड़कंप। फैक्ट्री में आग लगने के बाद हुए जोरदार धमाके। आग लगने की वजह की जांच जारी। केरलम के त्रिशूर में पटाखों के गोदाम में लगी भीषण आग। आग लगने से हुए जोरदार धमाके। हादसे में 13 लोगों की गई जान। 17 घायल अस्पताल में भर्ती। केरलम में त्रिशूर में पटाखा फैक्ट्री में हुए हादसे पर वजीर आजम मोदी ने जताया दुख। पीएम मोदी ने मरने वालों के परिवारों के तय ताज़ियत का इजहार किया। हरियाणा के गुरुग्राम में दिखा आग का कहर। पैकेजिंग कंपनी में नामालूम वजूहात से लगी आग। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। यूपी के नोएडा में डंपिंग ग्राउंड में आग से हड़कंप। बीते 48 घंटे से लगी हुई है आग। आसपास के लोगों को हो रही परेशानी। आग बुझाने का काम जारी। दिल्ली के आरकेपुरम इलाके में वाकई एक घर में लगी आग। आग लगने से हुआ लाखों का नुकसान। आग के पीछे की वजह साफ नहीं। पुलिस जांच में जुटी। झारखंड के गिरिडीह में एक गांव के 7 घरों में लगी आग। आग लगने से देहियों को लाखों का नुकसान। हादसे के बाद से पीड़ितों का रो रो कर बुरा हाल। हरियाणा के रोहतक में स्थित कैफे में हुआ सिलेंडर ब्लास्ट। कई दुकानों के टूटे शीशे। ग्राहकों ने भागकर बचाई अपनी जान। मामले की जांच जारी। बिहार के बेतिया में आग की जद में एक घर कई साथ में आए। आग लगने की वजह का पता नहीं चल सका है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। एमपी के रतलाम में बोरिंग मशीन में लगी आग। आग की जद में आया कंप्रेसर और जनरेटर। सख्त मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। बिहार के सिवान में खौफनाक आग। कई गांवों में गेहूं की फसल जलकर राख। आग की लपटों में इलाके में अफरा तफरी। मकामियों ने सूझबूझ से आग पर पाया काबू।
छत्तीसगढ़ के शाजापुर में चलती बस में लगी शदीद आग, बारातियों को लेकर जा रही थी बस, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। कानपुर में शॉर्ट सर्किट के कारण टेनरी में लगी आग, टेनरी में आग से लाखों का नुकसान, दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंच पाया काबू। ओवरलोड बाइक बेकाबू होकर पलटी, ढलान पर आगे की ब्रेक लगाने पर बाइक हुई बेकाबू, हादसे का वीडियो भी आया सामने। पुणे में बस ने अचानक खोया कंट्रोल, सड़क किनारे खड़ी बाइकों से जा टकराई तेज रफ्तार बस, हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं, जांच जारी। झारखंड के बोकारो में डीवीसी थर्मल पावर प्लांट में हादसा, कोयला उतारने के बाद अचानक चल पड़ी मालगाड़ी, एक कार को भी पहुंचा नुकसान। यूपी के मऊ में तेज रफ्तार कार का कहर, कार ने साइकिल सवार को मारी टक्कर, हादसे के बाद से कार चालक फरार, पुलिस तलाश में जुटी। संभल में भीषण सड़क हादसा, बाइक से टक्कर के बाद कार पेड़ से जा टकराई, टक्कर से कार में लगी आग, स्थानीय लोगों ने सूझबूझ से पाया काबू। यूपी के आजमगढ़ में तेज रफ्तार का देखने मिला कहर, ट्रक ने ऑटो को मारी टक्कर, आगे खड़े ट्रक में जा घुसा ऑटो, हादसे में मां बेटे की मौत, 4 लोग घायल। कटनी में बारातियों से मारपीट करने वाले 2 एएसआई पर गिरी गाज, घटना का वीडियो सामने आने के बाद एसपी ने दोनों मुलजिम एएसआई को किया लाइन अटैच। मुंबई के मलाड वेस्ट में शराब के नशे में धुत महिला का हंगामा, शराब की दुकान के बाहर जमकर मचाया उत्पात, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला शांत कराया। जोधपुर में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर फिर से उठा सवाल, युवक ने स्कूली छात्रा से छेड़छाड़ की कोशिश की, सीसीटीवी में कैद हुई घटना, पुलिस जांच में जुटी। यूपी के आजमगढ़ में युवती का हाई वोल्टेज ड्रामा, 3 घंटे तक टावर पर चढ़ी रही युवती, प्रेमी से मिलने की जिद की, पुलिस ने शांत कराया मामला। एमपी के ग्वालियर में जनसुनवाई में महिला 60 फीट ऊंची पानी की टंकी पर चढ़ी, सुसाइड की दी धमकी, अपनी मांग को लेकर टंकी पर चढ़ी थी महिला। सिवान में फर्जी पुलिस बनकर बुजुर्ग महिला से ठगी, चेकिंग के नाम पर महिला के जेवर उड़ा ले गए आरोपी, सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की तलाश जारी। पंजाब के जीरकपुर में एक रेस्टोरेंट के खाने में मिला कॉकरोच, पीड़ित की शिकायत पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मारा छापा। जयपुर हाईवे पर देर रात बाइक सवारों ने मचाया हुड़दंग, पुलिस ने वीडियो सामने आने के बाद 7 आरोपियों को किया गिरफ्तार, फरार आरोपियों की तलाश जारी। पटना में जेईई की तैयारी कर रहे छात्र की मौत, छात्र के कमरे से पुलिस को मिला सुसाइड नोट, पढ़ाई के दबाव के कारण किया सुसाइड। पंजाब के लुधियाना में खाद्य विभाग की टीम का छापा, एक गोदाम पर मारा छापा, 1500 किलो घी जब्त, घी और तेल के सैंपल जांच के लिए भेजे गए। जयपुर में नगर निगम का अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन, 25 बीघा सरकारी जमीन से हटाया गया अतिक्रमण, भारी सुरक्षा के बीच की गई कार्रवाई। बिहार के मुजफ्फरपुर में अवैध शराब को किया गया नष्ट, 50 लाख की अवैध शराब पर चला बुलडोजर, अलग अलग मामले में जब्त की गई थी शराब। यूपी के प्रयागराज जंक्शन पर बनी मस्जिद पर बुलडोजर, एक्शन की तैयारी, रेलवे ने मस्जिद कमेटी को किया नोटिस जारी, 27 अप्रैल तक हटाने को कहा। प्रयागराज जंक्शन पर वाक़ मस्जिद को नोटिस जारी, नोटिस मिलने के बाद मुस्लिम फरीक ने जताया एतराज, कार्रवाई को बताया एक तरफा। बिहार के सीतापुर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, चेकिंग के दौरान 2 करोड़ 48 लाख का गांजा बरामद, गाड़ी छोड़कर तस्कर फरार, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के कौशाम्बी में रिटायर्ड कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन, 10 सूत्रीय मांगों को लेकर डीएम को सौंपा ज्ञापन। फिलहाल खबरों में इतना ही, आप देखते रहिए जम्मू कश्मीर लता।